ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज बहुत खास दिन है। आज सोमवार, तारीख है 23 जून 2025 और सोमवार का दिन है, भोले का दिन है। और आज मेरी सुबह 8 बजे हरिद्वार से ट्रेन है। मैं ऋषिकेश में रहता हूँ और वंदे भारत जो कि आनंद टर्मिनल तक जाएगी, वहाँ से फिर मुझे आगे इस यात्रा के लिए प्रस्थान करना होगा। वहाँ पे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं यूपी के, योगी आदित्यनाथ जी ने, उन्होंने कैलाश मानसरोवर भवन बनाया है। उसमें हमारा 4 दिन का स्टे है, जिसमें हमारे मेडिकल टेस्ट होंगे 2 दिन और फिर फॉरेन करेंसी और वगैरह। फिर MEA में हमारी जो सबकी मीटिंग होगी और बस उसके बाद फिर 27 को अगर इफ ऑल गोज वेल, मतलब सब अगर सिलेक्शन हो गई, मेडिकल में पास हो गए, तो फिर 27 को उठ जाएंगे सिक्किम में। फिर आगे ये टेस्ट वहाँ होंगे। तो मैं अभी सुबह उठ गया हूँ, तो काफ़ी एक्साइटेड था मैं। तो रात को नींद भी इतनी नहीं आई मेरे को। सामान वगैरह मैंने रेडी कर लिया है, सामान दिखाता हूँ। और मैं गाड़ी में खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत कंट्रोल किया 1 महीने से, बहुत वर्जिश की है और बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब तोड़ा शरीर को। 77.7 था और 72 बना दिया मैंने, मतलब सॉरी 72 तो नहीं, 71.8 बना दिया मैंने। तो अप्रोक्सीमेटली 6 किलो के करीब मैंने कम कर दिया, वो भी महीने के अंदर। तो बहुत कुछ किया इसमें मैंने क्या क्या नहीं किया, मतलब अपना ये ट्रेडमिल पे फिर सुबह डेली की 8 किलोमीटर वॉक, और उसके बाद ट्रेडमिल कोई 20 से 25 मिनट, और अपना क्या कहते हैं, खैर ये बातें बाद में करता जाऊंगा। अभी मैं क्योंकि ट्रेन में मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो मैं अभी शिमला मिर्च, आलू और रोटी बना के पैक कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर नहाते हैं। कहते हैं कि मैंने सुना है, मतलब ये नहीं मैं कह सकता कि शास्त्रों में लिखा है, लेकिन सुबह 3 से 4 बजे उठ के अगर भगवान की पूजा करो तो जो मांगो मिल जाता है। तो मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये यात्रा मेरी सफल हो जाए। मेरी जीवन की सबसे बड़ी यात्रा है ये। इससे बड़ी यात्रा मैंने कभी नहीं की है कैलाश मानसरोवर की। इससे बड़ी यात्रा कभी हो भी नहीं सकती। तो चलिए सुबह का काम हम शुरू करते हैं। ये देखिए जी, सब्जी की शुरुआत कर दी हमने। तो ये देखिए जी, हमारा शिमला मिर्च और आलू की सब्जी तैयार हो गई है। और ये रोटी चोपड़ के देसी घी से, और एक में अचार, एक में प्याज। तो ये ट्रेन में मैं लेके जाऊंगा क्योंकि मैं सुबह का टाइम है, तो ट्रेन में जो मिलता है वो आज खाने का मन नहीं है। तो कई बार मैं बना के ले जाता हूँ और कई बार मैं खा लेता हूँ। तो आज मैंने क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस था इतने दिन से, तो अभी मेडिकल टेस्ट में कुछ गलत ना निकला है, तो इसलिए थोड़ा डर है। तो बाहर की कोई चीज़ नहीं खा रहा है इसलिए मैं। हरिद्वार से वंदे भारत में ट्रेन में बैठ गया हूँ मैं। ये आनंद विहार टर्मिनल में 11:45 में पहुँचा देगी। ये है जी कैलाश मानसरोवर भवन। योगी जी ने देखो क्या गजब का काम किया। योगी जी को तो सैल्यूट है यार, रियली। देखो सामने क्या लिखा हुआ, 30 यात्रियों को प्रति श्रद्धालु 1 लाख का अनुदान, जत्थे में शामिल यात्रियों को किट वितरण एवं सम्मान। वाह। ये है जी कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर की फोटो भी लगी है। और ये रिसेप्शन एरिया, सारी जगह कैलाश मानसरोवर की है। हमारे जो बैच के 3rd बैच के जितने भी यात्री हैं वो शाम तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि कल से हमें दिल्ली हार्ट लंग इंस्टीट्यूट में जाके अपने टेस्ट कराने हैं सारे। इस साइड हॉल है छोटा सा, जहाँ पे कल या परसों पता नहीं योगी आदित्यनाथ जी आएंगे। कैलाश भवन में जितने भी बैच हैं, यानी कि 10 बैच जो वाया नथुला और 5 बैच जो वाया गुंजी, इनका इस हिसाब से शेड्यूल बनाया गया है कि आपस में क्लैश ना हो। मतलब एक बैच फ्री हो तो दूसरा बैच आए। कोशिश तो यही की गई है। शायद 1-2 बैच में ऐसा हो जाए, लेकिन अदरवाइज़ बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ। ये रिसेप्शन एरिया सारा, और ये रिसेप्शन बनाई है, और नीचे ही वो अपना रेस्टोरेंट है जहाँ पे प्योर वेज खाना मिलेगा। सफाई का इतना ध्यान रखा गया ना, मतलब एकदम शीशे की तरह फर्श चमक रहा है।
यहाँ जब मैं आया ना तो घंटियाँ बजाई उन्होंने और साथ में चित्र लगाया और एक कपड़ा भी अर्पण किया। रूम नंबर है 111। इसमें 4 बेड है। ये मेरा बेड है और इसमें सबकी अपनी अपनी पर्सनल अलमारी हैं। उसमें अपना सामान रखो और चाबी अपने पास रखो। तो मेरी ये अलमारी है और ये इसमें फ्रिज है और एक बाथरूम है जो 4 आदमियों के लिए कॉमन है। इस तरह से बहुत अच्छा सेटिंग किया हुआ है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये अंदर का व्यू है। अंदर ऐसे सारे डॉर्मेटरीज हैं। पूरा एकदम मानसरोवर का वातावरण है पूरा। अभी खाना मैंने खाना प्योर वेजिटेरियन। खाना बेहद स्वाद, बहुत ही बढ़िया और हाइजीन का बहुत ध्यान रखा गया है। रियली वेरी गुड। भवन को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं मतलब अपने रूम से बाहर निकल के थोड़ा थोड़ा चक्कर लगा रहा हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है इधर घूमते हुए। बहुत ही साफ़ सुथरा ये रेस्टोरेंट है। हमारा भोजन हो चुका है और अब हम ज़रा पूरा भवन का चक्कर लगा रहे हैं। ये पूरा जो एरिया है ये 9000 स्क्वायर मीटर में है और बताते हैं कि 58 करोड़ में ये इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पर 280 यात्रियों की रहने की व्यवस्था है और ये गाज़ियाबाद का जो इंदिरापुरम है उसका शक्ति खंड 4। वैसे आप गूगल में सर्च मारोगे आपको मिल जाएगा एड्रेस। लेकिन गज़ब है कि यात्रा शुरू होने से पहले कैलाश मानसरोवर की यहाँ 4 दिन का स्टे है और फिर जब आप यात्रा से वापस आएँ तो 1 दिन का स्टे है। वो आपकी मर्ज़ी है, आप डायरेक्ट जाना चाहें अपने घर या 1 दिन यहाँ पे बिताना चाहें। तो मुझे तो 1 दिन आना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो रूट है वो ऋषिकेश का यहीं से निकलेगा। तो ये है भवन का, मैं चारों तरफ से आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप देखो। बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह रियली। और सेंट्रलाइज एसी है, मतलब बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है, बहुत ही बढ़िया। इधर एम्बुलेंस भी है और इधर मेरे ख्याल 180 शायद पार्किंग भी है कारों की। खैर उससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम तो वैसे ही अपना। और ये जो यहाँ पर कैलाश मानसरोवर भवन में जो हमारे जो यहाँ से जो मेडिकल टेस्ट होंगे उसके लिए इन्होंने एसी बस अरेंज की हुई है। तो वो हमें सुबह लेके जाया करेगी दिल्ली और वहाँ से टेस्ट करा के वापस लेकर आएगी। फिर उसके अगले दिन वही टेस्ट की रिपोर्ट लेके जो जाएगी वहाँ पर ITBP हॉस्पिटल, बत्रा हॉस्पिटल के सामने है कहीं। तो वहाँ पर फाइनल डिसीजन होगा ITBP का कि किसको रिजेक्ट करना और किसको सिलेक्ट करना है। तो वो मेडिकल रिपोर्ट के आधार पे होगा। तो ये देखिए नीचे पार्किंग की जगह है। मुझे बहुत खुशी हो रही है रियली। जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी जी, गज़ब उनकी जो मतलब सोच का मैं मतलब कायल हूँ कि क्या उन्होंने इंतज़ाम किया है कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए। तो मतलब हमें रियली अपने ऊपर इतना नाज हो रहा है कि हम भी इस चीज़ का हिस्सा हैं। और मैं इस चीज़ को बहुत मतलब भोले बाबा का शुक्रगुजार होता हूँ कि मेरा नाम इस ड्रॉ में आया और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी कि विदेश मंत्रालय के थ्रू ये यात्रा संभव हो रही है। तो बस अब आज हम रात को आराम से सोएंगे और फिर कल से हमारी मेडिकल टेस्ट जो कि सुबह वहाँ पहुँचना है। तो मेरे ख्याल शाम लग जाएगी वहाँ पर सारे, क्योंकि 50 हम यात्री हैं और हमारे साथ मतलब 2 LO
47 शायद यात्री हैं, दो नहीं 46 और 4, हाँ 4 कुक है और ITBP के, और 2 LO है लेजन ऑफिसर जो हमारा नेतृत्व करेंगे। और ये देखिए ये पीछे की, अब शाम हो रही है तो लाइट जलनी शुरू हो गई हैं। तो ये है जी भवन का सारा, मैं चारों तरफ से दिखा रहा हूँ आपको। ये फ्रंट गेट है, हम पीछे से सारा घूम कर आ गए हैं। और जो यहाँ का स्टाफ है वो भी बहुत ही बढ़िया है, मतलब बोलचाल में बहुत ही मतलब मधुर वाणी है उनकी, रियली बहुत कोऑपरेटिव है। आपको कोई छोटी मोटी कोई भी हेल्प चाहिए हो वो देते हैं ये लोग। ये हमारा खाना देखिए, दाल, अपना रोटी, सलाद, सब्जी। तो ये बाकी के यात्री धीरे धीरे सब अपना रात का भोजन, ये हमारी बस आ गई है जो कि हमें अब दिल्ली लेके जाएगी। और ये मेरे सहपाठी हैं जो कि मेरे रूम में शेयर करते हैं। हम 4 आदमी हैं अभी यहाँ पे शेयर करने वाले कैलाश मानसरोवर में। एक उज्जैन से हैं, एक गुजरात से हैं, ये जो साहब मेरे साथ बैठे हैं ये बिहार से हैं, मधेपुरा से, और मैं ऋषिकेश से। तो बस चल पड़ी है और आगे का सफ़र। अब हम दिल्ली हॉस्पिटल की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, यानी कि उस तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे हमारे टेस्ट होने हैं। दिल में हल्की सी घबराहट भी है, बस ये है कि भोले बाबा का आशीर्वाद चाहिए और कोई काम भी हम किसी में भी रिजेक्ट ना हो, यही मंगल कामना करता हूँ। और ये हमारा हॉस्पिटल भी आ गया है। ये हमारे ग्रुप के बंदे, सबका ले लिया मैंने। जाता है 5% का रहता है, ठीक है। तो अब वो 5% कहीं पे 10% भी देगा, ये तो एक फिगर है। तो फाइनली हमारा DHLI में सारा टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। और अभी जो हमारे साथ जो ग्रुप में लोग हैं उनके कहीं के भी कुछ रहता है, कभी कुछ रहता है। मेरा तो मैं सारे प्रोसेस से एकदम क्लियर हो गया, लेकिन रिज़ल्ट नहीं बताया उन्होंने। रिज़ल्ट का भी पता चलेगा ITBP में, वो बताएंगे कि भाई वो रिजेक्ट कौन है और सेलेक्ट कौन है। और अभी मैं DHLI में अभी एक मीटिंग होगी जो इनके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो बताएंगे डूज एंड डोंट्स, वो बताएंगे। और यहाँ पे सुबह जो उन्होंने टेस्ट की फ़ीस ली है वो 5550 रुपये ली है, प्लस जिसमें TMT, PFT और बहुत सारे ब्लड टेस्ट, ECG और ECG। तो इसके बाद हमने 1800 रुपये देके वो वीज़ा फीस दी और अपना पासपोर्ट और उसका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वो भी डिपॉजिट किया। तो आज के दिन तो ये प्रोसेस हुआ है। तो अराउंड 3 से 4 बजे तक के बीच में हम यहाँ से निकल जाएंगे शायद, सारा ग्रुप तब तक क्लियर हो जाएगा। और अभी जो जिन्होंने टेस्ट कर लिया है उसको अभी हम ये नाश्ता खिलाया, मैंने अभी इडली और सांभर खाया। और अभी लंच भी शायद यहीं से प्रोवाइड करेंगे। तो सिस्टम तो ठीक है, लेकिन तो मेडिकल में टेस्ट बहुत सारे। और अब भगवान भरोसे से कल हमारा रिजल्ट, कल भोले बाबा का दिन है, बस वो किसको बुलाते हैं किसको नहीं ये पता चलेगा। तो मैं सारे टेस्ट तो ठीक मेरे हिसाब से लगे हैं, लेकिन PFT में वो थोड़ी सी गड़बड़ लगी, क्योंकि मुझे वो शायद सांस अंदर लेके जाना फिर बाहर करना, तो उसमें शायद एक आधी बार मैं 2 बार चुका हूँ शायद। तो देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। दिख रही है और आपके agitated or very agitated. I just take care of that also. आपकी शक्ल से मुझे लग रहा है आपको बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है। That you people are coming to my hospital, so I should be looking after you very well. So these girls are supposed to be taking you to Ashwini each and every avoidable. और I just want to tell you that now we are सब लाइन से लगे हुए हैं हमारे लोग।
हम सबके टेस्ट हो गए हैं। अब हम वापस जा रहे हैं कैलाश मानसरोवर भवन और कल हमारा आईटीबीपी में फाइनल सिलेक्शन होगा। कौन रिजेक्ट होगा और कौन फिट होगा ये कल पता चलेगा, क्योंकि हमारी रिपोर्ट सीधा आईटीबीपी हॉस्पिटल पहुंचेगी, तो वहाँ के डॉक्टर फाइनल फैसला करेंगे। तो अब हम भोले बाबा की कामना करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं और कुछ हमारे सदस्य कुछ इसमें जयकारा बोल रहे हैं। आपका नाम सर? मनोज। अच्छा अच्छा, मनोज जी कहाँ से हैं आप? बिहार। बिहार, अच्छा। इस वीडियो का यहीं समापन करते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।